हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कट ऑफ एनालिसिस फॉर द बीएससी नर्सिंग फॉर द ईयर 2024। जैसे कि आपको पता है कि 2024 के लिए जो उसका मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी गई है बाय द जेके बोपी। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग ए वीडियो ऑन द cutoff of the BSc nursing courses especially in J&K for the year 2024। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग द कट ऑफ फॉर द बीएससी नर्सिंग। इस वीडियो को आगे गो थ्रू करने से पहले सबसे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन अवर चैनल। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन थिंग लास्ट, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर जिनके कैंडिडेट्स। More than 3 years I'm running this channel, so kindly do subscribe and support us। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब देखिए, कट ऑफ जो डिसाइड करता है वो मेनली दो फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं। फर्स्ट होता है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। और उसके बाद होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो इस बार निकल के आ रही है स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग, वो निकल के आ रही है 2660 इन 2024, whereas in 2023 the seats are 2368, ठीक है। तो सीट्स नो डाउट इस बार इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 292 सीट्स आर एनहांस्ड, ठीक है। अब ये मैंने अभी तक ये नहीं चेकआउट किया है कि गो थ्रू नहीं किया कि वो गवर्नमेंट में इंक्रीज़ हुई है या प्राइवेट में हुई है। आई थिंक मे बी प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन इतनी सीट्स आपकी एनहांस हुई हैं इन द ईयर 2024 व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ 2023। फर्स्ट कंडीशन। अब जो इनिशियल जो कट ऑफ था इन द ईयर 2023 वो था आपका 30। लास्ट जो कट ऑफ था कि 30 जिसने स्कोर किया है वो अपीयर होगा फॉर द काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद रैंक की बात करें तो जिसका टॉप अप्रॉक्सीमेटली है, ये 1 से लेके 7000 रैंक के बीच में जो फॉल कर रहे थे कैंडिडेट्स, दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग। और ये काउंसलिंग जो कंडक्ट की गई थी ये ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट की गई थी। लास्ट 2 ईयर से अप्रॉक्सीमेटली ये जो काउंसलिंग हो रही है बीएससी नर्सिंग की वो ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि 7000 कैंडिडेट्स को हैंडल करना ऑफलाइन इट इज़ ए वेरी बिग टास्क फॉर द जेके बोपी। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, मेरा ऐसा एजम्पशन है जो फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग होगा वो आपका रहने वाला है ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे रहने वाला है। और ये लास्ट ईयर का डाटा था और इस बार का भी डाटा, एक्चुअली मैंने एक कंपैरिजन भी किया है 2023 के को 2024 के साथ, ठीक है। अब इस बार अब जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी थोड़ा सा मैं वो डिस्कस करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं, दिस इज़ द मेन फैक्टर। इस बार लास्ट ईयर जो अपीयर हुए थे 17,295 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एंट्रेंस टेस्ट में। फॉर्म तो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 के अराउंड कैंडिडेट्स ने भरा था, 23,000। इस बार जो 23 में जो अपीयर हुए हैं वो 17,295, वेयर एज जो इस बार अपीयर हुए हैं वो 19,961 कैंडिडेट्स आर देयर जो एंट्रेंस में अपीयर हुए हैं इस साल, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 666 कैंडिडेट्स मोर हैं इस साल जो अपीयर हुए हैं लास्ट ईयर के एंट्रेंस टेस्ट में। हाँ, अब आप बोलोगे सर सीट्स भी ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट्स भी ज़्यादा हैं। अब 300 सीट्स के ऊपर अगर 3000 कैंडिडेट और अपीयर हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 2600 कैंडिडेट्स मोर अपीयर हुआ है इस बार। तो अब ये इट इज़ ए ड्रॉबैक कि और
अब आप बोलोगे लास्ट ईयर भी जो कट ऑफ रहा है वो 30 के नियर अबाउट रहा है, और 7000 कैंडिडेट्स जो जिनका रैंक लास्ट में अप्रॉक्सीमेटली 7000 के नियर अबाउट था, वो अपेयर हुए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब मैंने एक कंपैरिजन किया है 2023 का 2024 के साथ मेरिट लिस्ट का, कि टॉप स्कोरर क्या था, ठीक है, 2023 में, और वेरियस 2024 में टॉप स्कोरर का स्कोर क्या था, फिर टॉप 10 का स्कोर क्या था, ठीक है, उनका स्कोर मतलब रेंज क्या था, कितना टॉप 10 कैंडिडेट से कितना स्कोर किया दोनों ईयर में 2023-24 में। फिर टॉप 20 की बात की गई है, फिर टॉप 50 की बात की गई है, फिर टॉप 75 कैंडिडेट्स की, और टॉप 100, ऐसे मैंने ये कंपैरिजन किया है, एक एनालिसिस किया है। और एक चीज़ और बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली 800 इस साल अप्रॉक्सीमेटली 800 सीट्स आर देयर, गवर्नमेंट सीट्स 700 to 800 में से थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। 700 से 800, 700 तो है ही है, 700 से 800 के बीच में आपकी इस पर गवर्नमेंट सीट्स फॉल कर रही हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए कंबाइन बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आप एक ये देखिए एनालिसिस में मेरे, कि जो टॉप 10 स्कोर था वो था 123 में 147.25 से 133 के 133.75 के बीच में। वेयर एज वही स्कोर आप देखिए टॉप स्कोरर इस बार कम है 144.75, लेकिन जो मेन डिफरेंस जो आ रहा है टॉप 10 स्कोर के, आप रेंज देखिए 147 से 133 है। यहाँ पे टॉप स्कोर टॉप 10 की बात करूँ 144, उसकी रेंज कहाँ से 144 से 139 के बीच में है। इस बार जो मैं एनालिसिस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए मार्क्स एज़ कम्पेयर टू 23। बेशक उनका टॉप स्कोरर हायर था लास्ट ईयर का और इस बार का कम है, वो तो एक ही कैंडिडेट होगा ना, लेकिन टॉप 10 में ही आप रेंज देखिए 139 पे आगे रुका है उनका, और 23 में 133 पे आगे रुका था। टॉप 20 कैंडिडेट्स का अगर मैं स्कोर देखूँ तो 147 से 126 के बीच में, और ये भी 144 से 137 के बीच में। देखिए डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो इस बार टॉप 20 कैंडिडेट्स है उनका जो लोएस्ट स्कोर है वो 137 है, वेयर एज 23 में जो टॉप 20 कैंडिडेट्स है उनका जो स्कोर था वो 126.75 के अराउंड था। अब टॉप 50 का मैं देख सकते हैं रेंज कहाँ से कहाँ पर जा रही है, 118 तक चला गया। और आपका यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो रेंज फॉल कर रही है 144.75 से 131 के बीच में फॉल कर रही है। ये देखिए दिस फिगर शोज द डिफरेंस। टॉप 50 कैंडिडेट्स की बात हो रही है इधर, 118 और 0.50 और 131.00 के बीच में। अब टॉप अगर मैं 75 कैंडिडेट्स की बात करूँ टॉप 7, उसका जो रेंज है उनका कहाँ से 147 से 112 तक जा रहा है। ये 2023 की बात है। और अगर मैं 24 की बात करूं तो ये जो रेंज रह रही है ये 120। देखिए दिस इज़ द मेन फैक्टर। वन टॉप 75 कैंडिडेट्स में इनका स्कोर था 100, लास्ट स्कोर था 112, वेयर एज 24 में ये स्कोर रह रहा है 128, टॉप 75। ठीक है, तो इसलिए जो टॉप स्कोर्स हैं, टॉप कैंडिडेट्स हैं, उनका स्कोर ऑन ए हायर साइड है इस बार। टॉप अगर मैं 100 की भी बात कर लूँ ना तो वो भी आप देख सकते हैं टॉप 100 में भी लास्ट स्कोर जो जा रहा है वो 109 का जा रहा है, और यहाँ पर 100 जो लास्ट स्कोर जा रहा है टॉप 100 कैंडिडेट्स का वो जा रहा है 125। कितना, कम से कम 15 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इस बार टॉप 100 कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट्स फॉल कर रहे हैं वो 15 पॉइंट्स ऊपर हैं एज़ कम्पेयर टू इन 23 की अगर मैं साथ कंपैरिजन करूँ तो। ठीक है, ये मैंने टॉप 100 रैंक के कैंडिडेट्स का मैंने कंपैरिजन किया है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 400 रैंक तक के कैंडिडेट्स का कंपैरिजन करके आपको बताना है। ठीक है, कि वो रेंज कहाँ पर है, वो बहुत डिफरेंस आ रहा है। अभी तो ये 100 की बात हो रही है ना, जब मैं 400 पे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस, जो स्कोर का डिफरेंस है ना लास्ट स्कोर का कट ऑफ का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये आपको कोई चीज़ बताएगा, कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे। दिस इज़ द फर्स्ट
I think I'm the first person who is making this type of comparison on the YouTube. So kindly support, share and like and subscribe. Do subscribe us. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।